सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नए वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान होगा और क्या पैसा उनका डूब जाएगा। पिछले वेतन आयोगों के रुझान देखें तो आमतौर पर नया वेतन आयोग पुराने आयोग के खत्म होने के अगले दिन से ही लागू माना जाता है। यानी अगर 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म होता है तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। लेकिन अगर सरकार इसे लागू करने में देर करती है तो कर्मचारियों को एरियर मिलने को लेकर असमंजस बना रहेगा। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था। जानकारों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार को इसे लागू करने में करीब 6 महीने और लग सकते हैं। यानी संभव है कि नया वेतन आयोग तय तारीख से देरी से लागू होगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को चिंता है कि इस देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेतन आयोग लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों का पैसा पूरा नहीं डूबता, लेकिन कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले मुख्य भत्तों में महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस शामिल होते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई का भत्ता जैसे कुछ अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। टीए, यूनिफॉर्म अलाउंस और सीईए जैसे भत्ते फिक्स होते हैं और ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करते। वेतन आयोग में इन भत्तों को संशोधित तो किया जाता है, लेकिन इन पर कर्मचारियों को एरियर नहीं मिलता। कर्मचारियों को असल में सिर्फ बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का ही एरियर मिलता है। महंगाई भत्ते यानी डीए का भी अलग से एरियर नहीं दिया जाता। इसका कारण यह है कि नए वेतन आयोग के समय डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है, जिससे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। इसी वजह से डीए का अलग से कोई बकाया नहीं बनता। जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है, डीए अपने आप उसी के हिसाब से बढ़ जाता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को एचआरए उस शहर के हिसाब से देती है जहां वह रहते हैं। शहर को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है। कुल मिलाकर वेतन आयोग में देरी से कर्मचारियों का पूरा पैसा तो नहीं डूबता, लेकिन उन्हें बढ़ी हुई सैलरी का फायदा देर से मिलने के कारण आर्थिक नुकसान जरूर हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।